भाभी जी ने कुछ दिया है तो उसे भी छुपा रहे हो। हाथ को झटका, चावल की पोटली नीचे गिरती है। भगवान ने आज 2 मुट्ठी चावल पान कर लिया। 2 मुट्ठी चावल खा गई। ये चावल कोई साधारण नहीं महाराज। ये 2 मुट्ठी खा करके बानो सुदामा जी को 2 लोक की संपदा दे दिया। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। अरे भाई, संत की घर वाले क्या पाएंगे? इस प्रकार की अद्भुत लीला होती है। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा की वो 2 लोगों की संपदा प्रदान कर दी। और आज कहते हैं भगवान ने कहा कि मित्र, यदि भाभी ने तुम्हें भेजा है तो कुछ न कुछ संदेश कह करके जरूर भेजा होगा, कुछ संदेश जरूर कहा होगा। तो कहते हैं संदेश क्या है? एक मास द्वि पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोय। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि आज भी तुम उतने ही नटखट हो। सुदामा जी ने कहा चलो बारी बारी सबको आशीर्वाद देने से कोई मतलब नहीं, तुम खड़े हो जाओ, तुम्ही को आशीर्वाद दे। और भगवान ने सुदामा जी को आशीर्वाद दिया और कहा अगर मैं आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो पूरे परिवार को मिल गया। ऐसा कह करके सुदामा जी विदा लेते हैं और घर में आते हैं। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि भगवान ने कुछ दिया तो है नहीं, भगवान ने कुछ दिया तो नहीं, लेकिन उनको क्या पता भगवान ने तो बहुत कुछ दे दिया है। सुदामा जी ने कहा कि मन में उनकी एक बार आया कि इतना बताओ, इतने धनवान होकर के मैं इतना गरीब हूं, इनके घर पर गया फिर भी कुछ नहीं दिया। लेकिन भगवान जब देते हैं तो कोई जान नहीं पाता। सुदामा जी आकर के अपने घर पर देखते तो उनका घर गायब, घर ही नहीं, घर की जगह पे महल बना हुआ है। सुदामा जी घबराए कि हमारा घर कहाँ गया? जो झोपड़ी थी, हमें लगता है कोई राजा मेरी जमीन कब्जा करके उसके महल बना दिया है, क्या करूं? घबरा रहे हैं। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महान खड़ी सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने देखा कि तो यहाँ मेरी झोपड़ी थी, यहाँ महल बन गया, क्या हो गया? लगता है किसी राजा ने मेरी जमीन कब्जा करके उसमें महल बना दिया। तब तक देखा एक बहुत सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार पर कही हुई, 9 लखा हार पहने हुए, खूब सुंदर वस्त्र धारण किए दौड़ करके आती है। सुदामा जी के लिए आरती सजा करके आरती करने लगती है। सुदामा जी ने गौरव से देखा कि ये तो मेरी पत्नी है सुशीला, डांटने लगे। सुदामा जी ने कहा अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर लिया? तुमने अपने पति को छोड़ करके राजा के साथ घर बसा लिया क्या? मुझे लगता है कि राजा ने आक्रमण करके मेरी जमीन और मेरी बीवी बच्चों को भी अपना बना लिया। सुशीला जी ने कहा कि नहीं, जिस प्रभु के पास तुम गए हो उसी ने ये सब दिया है। सुदामा जी अब रोते हैं। सुदामा जी महाराज रोने लगे कि मैंने उस परमात्मा के बारे में मैंने रास्ते में सोचा कि मुझे कुछ नहीं दिया और यहाँ तो 2 लोग की संपदा प्रदान कर दी। ये भगवान का नियम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से देखता है उसको मैं उसी भावना से देखता हूँ। मैंने भी कहा था
भगवान के लिए यदि आप 2 कदम बढ़ाते हो, भगवान आपके लिए 4 कदम बढ़ाते हैं। ये कथा प्रमाणित करती है। इसीलिए भगवान का नाम पड़ा दीनबंधु। बोले दीनबंधु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम लोग आगे की कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि विश्राम का भी समय होना है। अभी आप लोग आगे का भी कार्यक्रम देखेंगे, झांकी का भी। तो यहाँ पर कार्यक्रम सुदामा चरित्र का संपन्न होता है। आगे की कथा सुनाते हुए पूज्य